हर हर महादेव भक्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं सीमा स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल ज्ञान सागर में। आज मैं आपको बताऊंगी कि इस सावन मास में भगवान शिव को 3 भोग लगाए जिससे भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होंगे। वैसे तो भगवान भोलेनाथ बहुत ही भोले हैं, जो भी आप अर्पण करोगे अपनी श्रद्धा और भक्ति से भगवान उसे स्वीकारते हैं। बट 3 ऐसी चीज़ें हैं जो भगवान शिव को प्रिय है। तो आइए जानते वो 3 भोग कौन सी है। आगे मैं ये भी बताऊंगी कि धन प्राप्ति के लिए आप क्या अर्पण कर सकते हैं भगवान शिव को, जिससे आपके घर में सुख और समृद्धि हमेशा रहेगी। सावन में महादेव को लगाए 3 प्रिय चीज़ों का भोग जीवन में भर जाएंगी आपकी सुख और समृद्धि और खुशियाँ। भगवान शिव को कुछ चीज़ें बेहद पसंद है जिससे कि वे अपने भक्तों से जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं। इस सावन में आप इन 3 चीज़ों का भोग महादेव को लगाकर उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। सावन मास की शुरुआत 22 जुलाई से हो चुकी है और ख़ास बात यह है कि इस बार सावन का पूरे 29 दिनों का सावन है। ऐसे में भक्तों को भगवान शिव की भक्ति के लिए और उन्हें प्रसन्न पर कृपा पाने का। वैसे तो श्रद्धालु सावन में कई प्रकार की पूजा भगवान शिव के लिए करते हैं, व्रत रखते हैं, जल अभिषेक, पंचामृत स्नान, रुद्राभिषेक और कांवड़ यात्रा कर शिवलिंग का गंगा स्नान आदि करते हैं और कई प्रकार के भगवान को भोग लगाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि सावन के महीने में भगवान शिव को कौन सी चीज़ें पसंद होती है और इन्हें कौन सी चीज़ें चढ़ाने से वे जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। आइए जानते हैं इन खास बातों को, चीज़ों के बारे में जिनका भोग आपको भगवान सावन में भगवान शिव को लगाना चाहिए। पहले नंबर पे भगवान शिव को प्रिय है मालपुए का भोग। पुराणों के अनुसार जब भगवान शिव महाराष्ट्र में शामिल होने वृंदावन धाम गए थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें ब्रज में बने मालपुए खिलाए थे। ये मालपुए भगवान शिव को खूब पसंद आए थे और तब से लेके आज तक भगवान शिव को मालपुओं का भोग लगाया जाता है। आप घर पर भी यह भोग भगवान शिव को लगा सकते हैं। दूसरे नंबर पे आती है खीर। पौराणिक कथाओं के अनुसार कैलाश पर्वत पर जब पहली बार माता पार्वती ने रसोई बनाई थी तो उसमें खीर सबसे पहले पकाई थी। इस खीर को माता ने खुद अपने हाथों से भगवान शिव को खिलाई थी, जो महादेव को खूब पसंद आई थी और यह उनकी प्रिय भोग है। ऐसे में आप भी इस सावन में भगवान शिव को खीर का भोग अर्पण कर सकते हैं और भगवान शिव की असीम कृपा पा सकते हैं। तीसरे नंबर पे आती है दही का भोग। भगवान शिव ने समुद्र मंथन के दौरान निकले विष को अपने कंठ में धारण किया था। इस दौरान देवताओं ने भगवान शिव पर दूध चढ़ाया और ऐसा कहा जाता है दूध की जो बूंद भगवान शिव के मुख के अंदर पहुंची तो वह दही बन गई। इसीलिए भोलेनाथ जी को दही भी बेहद पसंद है। इसलिए इस सावन में भगवान जी को खीर का भोग, मालपुए का भोग और दही का भोग आप दे सकते हैं, जिससे भगवान शिव आप पर अपनी असीम कृपा करेंगे। तो आइए जानते हैं कि सोमवार के दिन ऐसा कौन सा काम है जो आपको नहीं करना चाहिए और धन सुख समृद्धि पाने के लिए भगवान पे। तो आइए जानते हैं कि सोमवार के दिन आपको कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। इस दिन सफ़ेद वस्त्र और दूध का दान नहीं करना चाहिए। सोमवार को उत्तर पूर्व अग्नि दिशा में यात्रा नहीं करना चाहिए। इसके अलावा सोमवार के दिन लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। वैसे तो आपको लड़ाई झगड़ा किसी भी दिन नहीं करना चाहिए। जिस दिन आपका व्रत हो इस दिन का आप ध्यान रखें कि आप क्रोध, लड़ाई झगड़ा से बचना चाहिए और तामसिक भोजन का सेवन भी आपको नहीं करना चाहिए। सोमवार के दिन मंदिर में आपको क्या चढ़ाना चाहिए। सोमवार के दिन उत्तर दिशा की मुख और करके शिवलिंग की पूजा करना बेहद ही शुभ माना जाता है। शिवलिंग पर चंदन, अक्षत, बेलपत्र, पुष्प, धतूरा, दूध और गंगाजल चढ़ाने से भगवान शंकर जल्द प्रसन्न होते और भक्तों को मनोकामनाएं पूरी करते हैं। भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए मात्र 1 लोटा जल ही काफ़ी माना जाता है। जैसे आपकी सोमवार के दिन अगर भगवान के शिवलिंग पर ये इन चीज़ों को आप चढ़ाएंगे तो आपकी मनोकामना पूर्ति होगी और सुख समृद्धि होगा। जैसे कि बेलपत्र, अगर आप किसी भी तरह से मुश्किल का सामना कर रहे हैं तो इस समस्या को छुटकारा पाने के लिए सोमवार का दिन सबसे उत्तम माना जाता है। इस दिन शिवलिंग पर 11 बेलपत्र चढ़ाए। इसके बाद शिव जी से सुख समृद्धि की वृद्धि के लिए प्रार्थना करें। ऐसा करने से सभी तरह की परेशानी आपकी दूर हो जाएगी।
सोमवार के दिन आप शिवलिंग पे लौंग चढ़ा सकते हैं। मान्यता है कि लौंग शिव शक्ति का प्रतीक माना गया है। वही ज्योतिष शास्त्र में लौंग ऊर्जा का कारक माना जाता है। यदि आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो शिवलिंग पे नियमित रूप से लौंग चढ़ाने पर आपको इस समस्या से छुटकारा मिल जाती है। वही पूजा पद्धति के अनुसार शिवलिंग पर लौंग अर्पित करने से आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। अगर आपको धन प्राप्ति होती शिवलिंग पर कुछ चढ़ाना है तो आप इत्र चढ़ा सकते हैं, क्योंकि इत्र चढ़ाने से, शिवलिंग पर इत्र अर्पित करने से धर्म की प्राप्ति होती है। वही शिवलिंग पर सुगंधित तेल चढ़ाने से व्यक्ति को धन दान और भौतिक सुख प्राप्त होती। केसर, शिवलिंग पर केसर अर्पित करने से वैवाहिक जीवन में खुशियाँ बनी रहती है। शिवलिंग पर चंदन चढ़ाने से व्यक्ति के मान सम्मान में वृद्धि होती है। इसलिए जो भी आपको चाहिए यहाँ पे आप चढ़ा सकते हैं, भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। हर हर महादेव, जय शिव शंभो।